एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारकों की सीरीज़ में आज हमारा ये पार्ट 3 है। और ये जो वीडियो है इसमें हम जिन भी थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड हर एक चीज़ हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपीएससी में भी बहुत ईजीली इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं कि आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी या फिर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर वो कौन से रहने वाले हैं। तो आज हैं ये बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और एक चीज़ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक उग्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, उग्रवादी विचारधारा का समर्थन करते थे। और 1920 में जो इनकी मृत्यु हुई, फिर आगे देखिए इनके बारे में। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। भारतीय अशांति के पिता, क्योंकि ये उग्रवादी विचारधारा से बिलोंग करते थे। अंग्रेज़ों का किसी भी प्रकार से समर्थन करने के लिए ये तैयार नहीं थे, तो इसीलिए इन्हें भारतीय अशांति के पिता उनके द्वारा कहा जाता था। और इसके साथ ही इन्हें एक काफ़ी लोकप्रिय शीर्षक लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ। तो इन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न है हमारा, हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज के संदेश का किसी ने इतना आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य ने। निम्नांकित कथन किसका है? तो ये कथन कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र जिसका नाम था काल, इसका संपादन कहाँ किया गया? तो इसका संपादन किया गया महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, महाराष्ट्र। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। केसरी और मराठा समाचार पत्र ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा निकाले गए थे। किसने भारतीय कांग्रेस यानी कि इंडियन कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये आरोप लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और उनका ये कहना था कि जो उदार नीति पर कांग्रेस चल रही है उससे भारत को आज़ादी कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि एक तरह से प्रार्थना याचना है और इससे वो नहीं मानने वाले, अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स इससे नहीं मानने वाले प्रार्थना याचना से। तो इसीलिए इनका कहना था कि खुलकर विरोध करना चाहिए कांग्रेस को। स्वराज से तिलक का आशय क्या था? ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज, एक संप्रभु राष्ट्र, ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों की मुक्ति। तो स्वराज, तिलक का जो स्वराज था उसका अर्थ था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और एक चीज़ यहाँ जानने लायक इम्पॉर्टेंट है कि लोकमान्य तिलक को हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किस जगह पर की थी? तो 1880 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? न्यू इंग्लिश स्कूल की। कहाँ पर की गई थी? पुणे में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, पुणे। लाहौर में नेशनल कॉलेज और तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना किसने की? लाहौर में नेशनल कॉलेज और तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स इसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। और हम बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों एक ही विचारधारा का समर्थन करते थे और तीनों का जो विरोध करने का तरीका था काफ़ी सेम था। तो लाल बाल पाल नाम से ये काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, गणपति उत्सव को महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब शुरू किया गया था? हमने पीछे देखा ना कि हिंदू राष्ट्रवाद के जनक थे बाल गंगाधर तिलक। तो राष्ट्रवाद को जगाने के लिए इन्होंने कई सारी चीज़ें शुरू की थी ताकि लोगों के अंदर अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना जगे और राष्ट्रवाद का उदय हो। तो इसीलिए इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। कब की थी? 1893 में, 1893 में। बाल गंगाधर ने शिवाजी मेला आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। ये कब शुरू किया गया? राष्ट्र सेवा की भावना जगाने के लिए भी शुरुआत उन्होंने ही की थी, शिवाजी मेला शुरू किया था। और इसकी शुरुआत की थी 1896 में, 1896 में। 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की और 1896 में शिवाजी मेला का आरंभ किया। किसको भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कहा जाता है? भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को।
बाल गंगाधर तिलक पर निम्न में से किस आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात करने के कारण, मुजफ्फरपुर बम कांड में सम्मिलित होने के कारण, केसरी में प्रकाशित उनके लेखों के कारण, या फिर बंगाल के विभाजन का विरोध करने के कारण। तो बाल गंगाधर तिलक, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था केसरी में प्रकाशित उनके लेखों के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तिलक का जन्म का नाम क्या था? तिलक जो इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, ये बचपन से नहीं था, इनका जन्म का नाम था केशव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है, केशव, ये इनका जन्म का नाम था। पुनश्च हरि ओम आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये आंदोलन शुरू किया बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। गांधी से पहले भारत के प्रधान नेता कौन थे? गांधी से पहले, गांधी जी की एंट्री हुई 1917 में, जब उन्होंने आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। लेकिन गांधी जी से पहले भारत के प्रधान नेता कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। और लास्ट क्वेश्चन है आज का। तिलक के अनुसार स्वराज लक्ष्य की प्राप्ति के प्रभावपूर्ण साधन कौन से हैं? ऑप्शन में दिया गया है स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो स्वराज लक्ष्य की प्राप्ति के प्रभावपूर्ण साधन है तिलक के अनुसार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। 4 में क्या दिया गया? सत्याग्रह। और सत्याग्रह हम देखते हैं भारत में सत्याग्रह की एंट्री गांधी जी के साथ हुई। तो इसलिए तिलक के अनुसार स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीनों हैं स्वराज लक्ष्य की प्राप्ति के प्रभावपूर्ण साधन। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखने लायक है और अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड। वैसे तो ये सभी इतनी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, इतनी महान पर्सनालिटीज़ हैं कि ये 15 क्वेश्चन में इनको समा लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सिर्फ वही चीज़ें देख रहे हैं जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।